24 घंटे कम नहीं पड़ते हैं। समय तब कम पड़ता है जब सारा समय कहीं गॉसिप में जा रहा है, कहीं बैठे बैठे फालतू सोचने में जा रहा है, कहीं स्क्रॉलिंग में जा रहा है। कोई काम है आपने 3 घंटे में करा, हकीकत यह है कि वो काम शायद 20 मिनट में भी निपट सकता था, और अगर आपके पास 20 मिनट ही होते तो आप पाते कि 20 मिनट में निपट भी गया है। ऐसा किस किसने अनुभव करा है? मैंने तो खूब करा है कि एक इंसान है, छात्र है, उसके पास पढ़ने के लिए भी बहुत समय निकल आता है, वो खेलों में भी आगे है, वो ड्रामेटिक्स में भी आगे है, और कई बार वो मौज मस्ती में भी सबसे आगे है। और सबसे ज्यादा, अब छुपा कर क्या बोलूं, जलन तब होती थी जब पता चलता था कि इनके पास अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए भी टाइम है। समय लाता कहां से है तू? कहीं से नहीं लाता। सबके दिन में 24 ही घंटे होते हैं। वक्त ऐसी ही चीज है, वो कब फिसल जाता है पता नहीं चलता। ये भी करूंगा और वो भी करूंगा, क्यों चूकूं, एक ही जिंदगी है। 24 घंटे कम नहीं पड़ते हैं। समय तब कम पड़ता है जब समय बहुत सारी बिल्कुल बेकार की चीजों में जा रहा हो। अब मैं ये करूं कि मैं अपना बहुत सारा समय तो बिल्कुल फिजूल कामों में लगाता रहूं, तो उस कारण मेरे पास समय बचा ही कितना? बहुत थोड़ा सा। और मैं कहूं मुझे बताइए कि मैं प्रायोरिटाइज कैसे करूं, तो ये तो सवाल ही थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए थी कि जो समय व्यर्थ जा रहा है, फिजूल जा रहा है, उसको बर्बाद नहीं होने देना है। और अगर वो पहली प्रायोरिटी आप पूरी कर लें तो फिर आप पाओगे कि इस 24 घंटे से सकारात्मक कामों के लिए, सार्थक चीजों के लिए आपके पास वक्त की कोई कमी नहीं है। बहुत होते हैं 24 नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। आप अगर अपने वक्त को कीमती मानते हो ना, तो उसको साफ साफ मेजर करना सीखो, आंकड़ों में, न्यूमेरिक। मेरा समय सचमुच जाता कहाँ है, और नतीजा आपको चौंका देगा। आप पाओगे कि जो 14 घंटे दिन में हमें मिलते हैं कि भाई अब इसमें काम करो, खाने पीने, सोने, नहाने धोने के अलावा 14 घंटे तो मिल जाते होंगे ना। तो ये जो 14 घंटे मिलते हैं, इस 14 घंटे में आप पाओगे कि 4 घंटे 5 घंटे इतने ही निकल रहे हैं जिनका कोई सार्थक सदुपयोग हो रहा है। बाकी सारा समय कहीं गॉसिप में जा रहा है, कहीं बैठे बैठे फालतू सोचने में जा रहा है, कहीं स्क्रॉलिंग में जा रहा है। तो सवाल ही फिर दूसरा पूछना चाहिए ना। सवाल हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि मेरे पास तो 4 ही घंटे हैं, मैं लेक्चर्स भी कैसे अटेंड करूं, स्पोर्ट्स भी कैसे करूं, सोसाइटीज़ का काम भी कैसे करूं, और अपनी रीडिंग भी कैसे करूं, और ये कैसे करूं, और सोशलाइज कैसे करूं। हम सवाल ये क्या सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ 4 ही घंटे क्यों हैं? क्या सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मेरा समय वाकई बर्बाद कहाँ हो रहा है? और वो आपको मैं कह रहा हूं तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, नापोगे नहीं करोगे। नहीं तो सबको ये लगता रहता है कि मैंने तो काम का सही उपयोग किया। इसी तरीके से एक और सिद्धांत होता है, वर्क एक्सपेंड्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल। कोई काम है आपने 3 घंटे में करा, आपको लगे तो मेरे लग गए ना इस काम में, माने ये इन 3 घंटों का सही इस्तेमाल हो गया। हकीकत यह है कि वो काम शायद 20 मिनट में भी निपट सकता था, और अगर आपके पास 20 मिनट ही होते तो निपट भी गया है। ऐसा किस किसने अनुभव करा है? मैंने तो खूब करा है। तो हम अपने आप को धोखे में भी खूब रख लेते हैं। हम बोलते हैं 3 घंटे काम करा, और वो काम कितना बड़ा, वो 20 मिनट लायक ही काम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम थोड़ा निर्मम होके, रूथलेसली अपने समय के व्यय को, एक्सपेंडिचर को नापते हैं,